बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। आज शाम कागजात नामजदगी जमा कराने थे और सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए 170 कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। बड़ी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिए हैं और जो बड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत से है, जहां पर वजीर ख़जाना पीटीआई की जानिब से अब्दुल हफीज शेख साहब हैं और उनका मुकाबला हो रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, जो कि पीडीएम के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं, साबिक वजीर आज़म है। और बहुत से सियासी मुबस्सरीन इस मुकाबला जो कि 1 to 1 होगा, जो भी इसका नतीजा आएगा उसकी मुल्क की सियासत पर गहरे नकूश आएंगे। दीगर जो अहम रहनुमा इस वक्त मैदान में आ चुके हैं उसमें वजीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज साहब हैं, सेनेटर मोहसिन अजीज साहब हैं, वफाकी वजीर फैसल वाडा साहब हैं जो कि सेनेट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो उनके रिवायती बड़े बड़े नाम हैं, शेरी रहमान साहिबा हैं, फारूक एच नाइक साहब हैं, सलीम मांडवीवाला साहब हैं, ताज हैदर साहब हैं। इसके साथ साथ PMLN ने मुशाहिदुल्लाह खान साहब, परवेज रशीद साहब, आजम नज़ीर तारड़ साहब को मैदान में उतारा है। मौलाना फजल रहमान साहब के भाई मौलाना अताउर रहमान साहब भी पेशावर से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और इस वक्त मीडिया में जो मरकजी नुक्ता जो सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवार मैदान में आए हैं, इनकी जांच पड़ताल सियासी और सहाफती हलकों में हो रही है और एक चैलेंज है यकीनन तमाम जमातों के लिए। जब इतनी ज्यादा 48 नशिस्तों पर 170 उम्मीदवार आएंगे तो जाहिर है उस पर मुख्तलिफ सवालात भी उठाए जाएंगे। इस पर जरूर गुफ्तगू करेंगे कि क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है जब सेनेट के लिए उम्मीदवार के नाम शॉर्टलिस्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें जनरल नशिस्त भी है, टेक्नोक्रेट भी है, इसमें खवातीन की नशिस्त भी है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर जाहिर सी बात है पैसों का लेन देन, इस अमल दखल को रोकने के लिए जो सदारती रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट में वो भी जेर समात है और आखिरी मराइल में ये हियरिंग जारी है। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के अरकान हैं उनको तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। 5 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में ये केस सुन रहा है। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सेनेट इस वक्त मरकजी नुक्ता है और इस पर गुफ्तगू हो रही, साथ में ज़िमनी इंतखाबात भी एक बड़ा चैलेंज है। और एक अच्छी खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ओगरा की जो समरी आई थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से उसे मुस्तरद कर दिया है, तो हमने सोचा क्यों ना लगे हाथों अच्छी खबर भी आपके साथ शेयर करें। फिर पंजाब के 263 सरकारी अफसरान को वज़ीर आज़म ने गैर मौसर कारकर्दगी पर नोटिस भी लिया है और उन्हें जो है इज़हार वजूह के नोटिस भी इशू है, उस पर भी जरूर गुफ्तगू करेंगे। एक नुमाइंदा पैनल मेरे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ मैं आपसे कर रहा था, तो हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, चेयरमैन कश्मीर कमेटी, मेंबर कौमी असम्बली शहरियार खान अफरीदी साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा पेशावर से टेलीफोन लाइन पर भी ज्वाइन कर रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं कौमी असम्बली के, उनको फॉर्म वेलकम करेंगे। कुंडी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है, अपना शो करते हैं हम न्यूज़ पर, बड़े पुराने तज्जियाकार हैं, एनालिस्ट हैं हम आमिर ज़िया साहब, उनको भी स्काइप पर हम वेलकम करेंगे। आमिर ज़िया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मुसलमान को फॉर्म वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से अफरीदी साहब से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। शरीफ अफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहसियत मजमूई में जो देख रहा था अच्छे नाम उतारे हैं, लेकिन इश्यूज चल रहे हैं, एक चैलेंज सा बन गया है। पहले बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर साहब आए, फिर उस पर सोशल मीडिया पे ब्लो बैक आया, आपकी जो तंजीम है बलूचिस्तान उन्होंने इतराज़ात उठाए, उनका नाम वापस ले लिया गया और फिर आगा ज़हूर साहब का नाम सामने आया। अब सिंध से भी कुछ इतराज़ात उठ रहे हैं, तो एक चैलेंज है पीटीआई के लिए, क्योंकि हुकूमती जमात है, ज़्यादा तवक्कुआत आपसे वाबस्ता हैं, आप अक्सरियती जमात भी बन सकते हैं अगर आपको तमाम वोट पड़ जाएं जो आपकी अददी अक्सरियत है। क्या कहेंगे, इट्स अ चैलेंज फॉर पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अनवार। मैं रब का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि आज पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान टेलीविज़न के थ्रू एक ऐसी डिबेट और एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें कौम के मुस्तकबिल और बुनियाद के हवाले से गुफ्तगू होने जा रही है। ये इंशाल्लाह अगला जो 40-50 मिनट जितने हैं ये पाकिस्तानी कौम के लिए, ख़ासकर यूथ के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जिनका खून पसीना जीना मरना इस मुल्क के साथ है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी जिसकी बुनियाद इंसाफ रखी गई,
प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ज़ात से स्टार्ट किया कि चाहे अकाउंटेबिलिटी हो, कुछ हो, मुझसे स्टार्ट करें। तमाम रियासती उमूर के हवाले से आवाम को शऊर दिया कि आपका हक क्या है, आप अपने राइट्स के लिए उठें। और पार्लियामान में 62-63 और पार्लियामान तक पहुंचना, जो आइन साजी है, जो कानून साजी है, जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी मफादात हैं, चाहे वो कौमी मफादात हैं, पाकिस्तान की बुनियाद के हवाले से जो की डिसीजन मेकिंग है, उसमें वो लोग आए जिनका पैसे से, जाती मफादात से, किसी के एजेंडा पे, किसी के पीछे से जो रिमोट कंट्रोल से उनको मॉनिटर ना करे। ऐसी तमाम चीज़ों के हवाले से मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के तब के वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब को, तमाम टीम को, उनकी आइडेंटिफिकेशन पे कि 20 मेंबरान बिक गए हैं इस्लामाबाद में, घर में जो कुछ हुआ। और फिर जब ये आज आइन में ये तब्दीली के जी शो ऑफ हैंड्स के जरिए इलेक्शन हो, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, तमाम ऑपोजिशन ये कह रही थी कि हम अपने मेंबरान, हमारे मेंबर इतने थे। तो आज एक मौका मिला है 3 चीजों का कि वो जो पैसे की सियासत है वो खत्म हो, नंबर 1। नंबर 2, लॉयलिस्ट, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल वर्कर्स, वो लोग जो कि पार्टी के नजरिए और इस मुल्क के वफादार हैं, वो सामने आए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, करप्ट प्रैक्टिसेस को एग्जाम्पल बनाया जाए और उनको डिस्कार्ड किया जाए। क्योंकि होता क्या था, बोरियां अभी भी लोग बिके हुए हैं, 3-3 हाथ बिके हुए हैं जी, अभी भी बिके हुए हैं। 3 मार्च को मैं आपको कह रहा हूं अभी भी बिके हुए हैं। अभी पिछले सेनेट के इलेक्शन के आज तक जरगे हो रहे हैं कि मैंने इतने पैसे दिए, मेरी इतनी हुई, मेरे साथ ये नहीं हुआ, ये कमिटमेंट हुई। आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान की तमाम स्टेक होल्डर से, इंटेलिजेंस एजेंसी से, चाहे वो जो भी हैं, ISI है, MI है, IB है, स्पेशल ब्रांच है, तमाम हुकूमत के इदारों से रिक्वेस्ट है कि आज मैं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन, जब मुल्क में लोग पैसे के बलबूते पे आते हैं, मुल्क की मफादात का सौदा होता है और फिर डिक्टेशन लेते हैं बाहर से, ये कैसे मुमकिन है कि आप कुर्बानियां दे और आपको हक ना मिले? अंदर जो बैठने वाले लोग हैं, जब ये क्रेडिबल ना हो, आइडियोलॉजिकल ना हो, अपनी देखिए फाइनेंशियल इंटेग्रिटी नहीं है। जो बंदे आए वो सारे आइडियोलॉजिकल हैं, क्रेडिबल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कैंडिडेट्स लेकर आए, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अर्ज सुने, अब्दुल कादिर साहब इतना झगड़ा क्यों बना? मेरी बात सुने, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डिबेट होती है। अगर इमरान खान ने ये इख्तियार दिया वर्कर को, हमने धरना दिया, आज तमाम पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, जितने लोग हैं, पार्टी वर्कर से लेकर कोई भी, वो अपना राइट रखते हैं कि वो प्रोटेस्ट करें। इमरान खान साहब में ये क्वालिटी है कि उनका सीना बड़ा है, वो अपने तमाम लोगों को, पार्टी वर्कर्स को सुनते हैं और मशावरत से फैसले होते हैं। आज मैं आपको एक बात, तो फैसला हुआ उसके बाद वापस ले लिया गया। देखिए मेरी बात, अब सैफुल्लाह उबड़ो साहब के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखें, पार्टी तंजीमें चाहे वफाक की हैं, चाहे सूबों की हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे हैं, ये उनका इख्तियार है। ये इसका ये मतलब नहीं कि मैं कैबिनेट मेंबर हो गया तो मैं अकले कुल बन के उस पर कोई अपनी तरफ से कोई नई बात करूं। मेरी पार्टी में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इख्तियार दिया हर पॉलिटिकल वर्कर को कि आप अपनी आवाज खुद बने, अपनी आवाज उठाएं। और आज उसी की वजह से देखें, जब ये यू टर्न वाली बातें करते हैं, इसी वजह से इमरान खान साहब ने लॉयलिस्ट को, पार्टी आइडियोलॉजिकल वर्कर्स को, जिनकी कीमतें ना लगे, भेड़ बकरियों की तरह बिके ना। कुंडी साहब का भी जवाब लेते हैं। कुंडी साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली शहरियार अफरीदी साहब की, क्या कहेंगे उनका? हम आइडियोलॉजिकल लोगों को टिकट देते हैं, डिबेट कराते हैं, और अगर कोई फैसला ऐसा हो जिसपे ब्लो बैक है, उस फैसले को बदल दिया जाता है, और पैसे के लेन देन को जो है उसके खात्मे के लिए पुरअज़म है, और कहते हैं अभी भी जो सेनेट इलेक्शन होने वाला है, अंदर ब्लैक शीप्स है, उनको करेज भी रखते हैं निकालने की, करेज भी रखते हैं ब्लैक शीप्स को निकालने की। कुंडी साहब, बिस्मिल्लाह, मैंने अफरीदी साहब की बात सुनी, इन्होंने बड़ी तफसील से बात की जी। पहली बात तो यह है कि इन्होंने कहा कि हम करेज रखते हैं ब्लैक शिप्स निकालने की। इन्होंने 2018 के इलेक्शन की बात की, लेकिन 2015 में भी एक किस्म की धांधली हुई, जिस वक्त पहले जो 2 MPओ ने वोट कास्ट किया था और बाहर निकाला था, उसके बाद वो खाली बैरन में निकले थे, उसको डिबेट में छोड़ दें। आपने 2018 में अपने 20 MPs निकाले, ठीक है। उसी वक्त आपके MPs ने, आपके एक MPA ने, आपके अपनी पार्टी के MPA ने, अपोजिशन ने भी आपके अपने MPA ने इल्जाम लगाया कि प्रोफेसर खटक साहब ने मुझे स्पीकर साहब घर बुलाया और हमने ये चीज दी, हमने नहीं कहा था उनको, हुकूमत के MPA थे। तो आपने अब कमीशन देखें, मैं कहता हूँ, मैं करप्ट प्रैक्टिसेस को कोई भी मैं प्रमोट नहीं करता।
आज ये चाहिए था कि हम पार्लिमानी कमीशन बनाते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का और कहते कि जो भी गलत शख्स इस पार्टी में जिस पार्टी में भी है उसको हम तायाब नायब कर देते हैं। लेकिन इन्होंने 3 रुकनी कमेटी बनी अपनी ही पार्टी की। अब मुझे बताएं कि जो परवेज खटक और असद कैसे पे इल्जाम हैं, इन्होंने हमें क्या सिखाए थे ना, इन्होंने कहते जब इल्जाम लगे अपने आप को क्लियर करो, अस्तीफा दो, अपने आप को क्लियर करो, फिर आगे बैठो। अब क्या परवेज खटक इन्होंने अस्तीफा तलब किया, असद कैसे ने अस्तीफा तलब किया, उनको क्लियर करती पार्लिमानी कमीशन या जुडिशल कमीशन बना दें, उनको क्लियर करे फिर आके वो अपनी जगह पे संभाल ले दे। लेकिन नहीं, क्योंकि आपने हमेशा आप माजी में देखें जहुल्ला अफरीदी को पर सदर साहब ने इस्तेमाल किया, कुर्बानी का बकरा बनाया, फिर आप आए शौकत अली साहब ने इस्तेमाल किया, आप दोबारा उसको वजीर बना दिया। लेकिन माजी की असम्बली में अगर आप देखिए पिछली असम्बली में उनको इस्तेमाल किया, अब सुल्तान साहब ने इस्तेमाल किया और ये लोग अभी आप खुद नौशेरे में देखें पर सदर साहब के अपने भाई हैं, क्या सदर साहब को क्या कहते हैं, हम तो इकट्ठे हो गए। अब ये कहते हैं कि हम प्रमोट नहीं कहते। अब बताएं कि बलूचिस्तान की टिकट दी गई उसके मुताबिक क्या कहा गया, क्यों वापस की गई, क्योंकि आपके बहुत बड़े सवाल निशान उठे कि कहते हैं हमारे यहाँ अंदर जमहूरियत है, जब उस पर मनफी रद्द-ए-अमल है तो बदल दिया टिकट, जरूर आगा साहब को दे दिया। एक सेकंड। अब आपने बरदान में जिन अशखास को टिकट दी, आपके 2 आपने टिकट दी, एक तो हमारा भगोड़ा था जिसने हमें जो है चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद में हमें वोट नहीं दिया, हमने उनसे इस्तीफा तलब किया, आपने फिर तो उसको उठाया और उसके बेटे को आपने टिकट दे दी और आज फिर आपने उसके बेटे को दे दी। दूसरे शख्स को जो आपने टिकट दी उसके ऊपर क्या इल्जाम नहीं है, उनके ऊपर भी इल्जाम हैं, सबके सामने है अभी वो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो टिकट्स दिए हैं उन पे भी इल्जाम हैं। मैं जी आप जी आप ये वो मैं इसे पूछ लेता हूँ। अपनी पार्टी खड़ी होती है। देखिए हमने ये चीजें देखें, इलेक्शन कमीशन की मेरी रिक्वेस्ट थी पहले भी, हमने कहा था बड़ा शॉर्ट टाइम दिया है, आप इलेक्शन में 2 दिन आपने दिए कागजात नामजदगी के लिए, लोग जाएंगे अपने ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, लोगों ने अकाउंट खोलने हैं, बहुत सी चीजें हैं। जी। उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारे सेक्रेटरी जनरल को फोन किया कि मैं ये नहीं कर सकता। फिर कौन सा फोन आया इलेक्शन कमिश्नर को कि रात ही रात अगले दिन सुबह उठने का 2 दिन एक्सटेंड कर दिया। अपनी फैसले पे देखिए इलेक्शन कमीशन से भी बहुत बड़े सवाल निशान उठते हैं कि आपने किसके बेनिफिट किया, और आज पता चल रहा है कि पीटीआई के मेंबर्स को वो नहीं थे, उनको ये पता नहीं था कि हम टिकट किसको दें। जब आपके पास इख्तियार नहीं होता और इख्तियार किसी और के पास होता है तो फिर ये चीजें होती हैं कि आपको टिकट देनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, ये चीज नहीं पड़ती है। अच्छा, ये आपने कहा इख्तियारात किसी और के पास है, वो पूछेंगे। मुझे ये कुंडी साहब बताइएगा, यूसुफ रजा गिलानी साहब को आप लोग इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़वा रहे हैं, नहीं ये बताएं कौन है वो, कौन डिसीजन करता है, कौन डिसीजन कर रहे हैं? शहरियार साहब ने पूछा इख्तियार किसका है, वो सवाल कर रहे हैं आपसे। पार्टी आपकी है, डिसीजन कोई और कर रहा है। कुंडी साहब वी लॉस्ट हिम। मैं कुंडी साहब को दोबारा लौट के आऊंगा। आमिर ज़िया साहब, ये सर आप डिबेट सुन रहे हैं और आपने बड़े सेनेट इलेक्शंस को कवर किया है, योर टेक, जो शहरियार साहब का नुक्ता है कि पैसे के लेन देन का खात्मा होना चाहिए, अच्छे लोग सामने आने चाहिए। कुंडी साहब का कहना है जी पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। 2018 में जो वीडियो जिसकी आई और जिसने तहलका मचाया, और ये जो वज़ारा की कमेटी है उनका इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप क्या कहते हैं, कैसे सेनेट इलेक्शन को, क्या ओपन बैलेट इज दी आंसर जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है? आमिर ज़िया साहब। जनाब देखिए, शहरियार अफरीदी साहब की भी बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं और जो अभी हमारे कुंडी साहब बात कर रहे थे इनकी भी बहुत नई ख्वाहिशात है। लेकिन सवाल ये होता है अनवर साहब, एको बहुत आ रहे हैं अपनी आवाज का। जी हम इसको करते हैं सर, प्लीज आप गो अहेड, आप बात कीजिए। जी सर। जी मैं ये अनवर साहब के ख्वाहिशात नेक होना अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो ज्यादा बड़ा इशू है कि हमारे यहाँ हमने जितने इलेक्शन कवर किए, चाहे वो नेशनल असेंबली के हो चाहे वो सेनेट के हो, उसमें ऐसा चलना जो है वो एक रिवायत है और इसलिए नहीं है कि लोग खराब है, उसकी वजह ये कि हमारे निजाम जो है उसमें कमजोरी है। और सरमाएदाराना जमहूरियत में जब भी इस तरह के इंतखाबात होते हैं तो उसमें यही होगा। और उसमें आप अनवार में बिल्कुल अपनी मैं बात सुन पा रहा हूँ, मैं इसको सही कर सकते हैं आप लोग। जी जरा थोड़ा सा आमिर भाई, मैं आपको दोबारा आपका स्लॉट के आते हैं, मैं आपको जरा दोबारा आपका साथ हूं, मैं जरा कुंडी साहब से गुफ्तगू मुकम्मल करूं, इतने में हम आपको प्लीज टेक्निकल इशू को रिजॉल्व करते। जी कुंडी साहब, मेरा सर सवाल ये था, मुझे आप सुन पा रहे हैं? फैसल करीम कुंडी साहब। जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी फैसल भाई, एक तो आपने पार्लिमानी कमीशन की बात की, वो शहरियार साहब से हम पूछेंगे, फिर आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो डेट आगे की, ये सवाल उठा रहे थे शहरियार साहब, आपने कहा इख्तियारात कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्होंने बड़ा सादा सा सवाल पूछा कि इख्तियारात कौन इस्तेमाल करे, और दूसरा यूसुफ रजा गिलानी साहब को किस नजरिए के तहत इस्लामाबाद से खड़ा किया जा रहा है? आपके पास अददी अक्सरियत तो नहीं है, तो फिर यूसुफ रजा गिलानी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनको क्यों पुटअप किया गया अगेंस्ट अब्दुल हफीज शेख साहब?
जी कुंडी साहब। देखिए, यूसुफ रजा गिलानी साहब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, पार्टी के वाइस चेयरमैन है। हमारी सियासी जमातों का, हर पार्टी का एक जमहूरी हक है कि वो कंटेस्ट करें इलेक्शन। जी। अगर आप बोलेंगे जी मेरे पास मेंबर्स नहीं है और मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ये तो बात नहीं है। हमने किया है। यूसुफ रजा गिलानी जो है वो एक कंसेंसस वज़ीर आज़म थे, माजी में उसकी मिसाल ली गई थी। तमाम पीडीएम के पार्टियों की एक रिक्वेस्ट थी कि हम यूसुफ रजा गिलानी साहब को लड़ाएं, और हम लड़ा रहे हैं। अगर हम लड़ा रहे हैं, हमारे मेंबर्स पूरे नहीं है, तो हम तो लड़ेंगे ना। तो आप क्यों नहीं, आप माशाल्लाह ऐसा आपके पास एक ऐसा काम है कि केपी में भी आपका 7 एमपीएस थे, लेकिन आप 2 सेनेटर्स निकाल गए थे कुंडी साहब, तो शायद पीटीआई को खदशा ये है। खदशे की बात यह है, देखें अभी हमारे पास अभी भी 5 एमपीएस हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम अपोजिशन जमातें आपस में इकट्ठे बैठते हैं, अभी भी हमारे पास 39 मेंबर्स, अगर हम अपोजिशन की बात करें। अगर आप देखें तो हमारे पास जो कैंडिडेट थे उस वक्त के, अगर आप उसको देखें, बैरमन तंगी साहब को, रुबीना खालिद साहब को, हमारे पार्टी के बहुत पुराने लोग थे। ये नहीं थे कि आज टिकट मिल रही है और एक दिन पहले वो ज्वाइन कर रहे हैं। पीटीआई के एमपीएस ने आपको वैसे ही मोहब्बत में वोट दे दिया था बगैर वसूलियों के। देखें मैं तो कह रहा हूँ पार्लिमानी कमीशन बनाए, परवेज खटक साहब से सीफल हैं, उसके बाद जो भी बंदा क्लियर होता। अच्छा, आपने कुंडी भाई ये आपने बयान दिया मीडिया में कि पीटीआई के 25 एमएनएज आपसे राब्ते में और चट्टान साहब आपके बराबर में खड़े थे। अभी अपने उस बयान पे स्टैंड करते हैं आप? देखिए हम सियासी लोग हैं, मेरे तो शहर रफीक साहब से भी ताल्लुक है। जब हम बैठते हैं आपस में, तो ये आपको वोट देंगे आपके कैंडिडेट को? आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं वोट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो मतलब है कि पॉलिटिकल बात करता हूँ। हमारे अपने रिवाजात हैं, हम बैठते हैं पॉलिटिकल लोगों के साथ। और जिस तरीके से आज हम तो नहीं कह रहे ना, आज अपने एमएनएस एमपीएस कह रहे हैं कि हम वोट नहीं दे रहे हैं। हमने उनको कहा कि बताओ, इनके अपने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। आज अगर आप आमिर लियाकत साहब को देखें, या इनके जो मजीद से जो इनके एमएनए है वो बात करते हैं, या इनके अपने एमपीएस पंजाब से बात करते हैं, शकूर शाह साहब वो बात करते हैं, शकूर शाह साहब। आज आप देखें कि इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि आतिफ खान को, जिसको इन्होंने कहा कि मैं दोबारा कभी भी जिंदगी में वापस नहीं लूंगा, आज दोबारा उनको इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनको खुशखबरी सुनाएंगे। पीडीएम का प्रेशर है कि आप बहुत जल्दी वजीर बन जाएंगे। इस तरह काफली को भी इंशाल्लाह वजारत मिल जाएगी। एनआरओ नहीं दे रहे थे, आज चौधरी साहबान को 9 सीटों पर आपने जो है उधर दे दी है, 7 की सीट दे दी है। अच्छी बात है, पॉलिटिकल डायलॉग्स होने चाहिए, पॉलिटिकल लोगों के साथ डायलॉग्स करेंगे, प्रेशर बनेगा तो इस किस्म के आप फैसले करें। लेकिन हमने कभी नहीं किया। ये हफीज शेख साहब हमारे दौर में बहुत बुरे थे, बहुत गंदे थे, बड़े वो थे, और आज जो है वो बहुत अच्छे हो गए, इनके सेंटर बन रहे हैं। तो ये चीजें इल्जामात लगा, मैं पहले कहा था कि इल्जामात नहीं लगाने चाहिए जब तक एक चीज साबित ना हो। वो इल्जामात सर, नोटों की गद्दियां वीडियो में आई हुई हैं कुंडी साहब, आप कह रहे हैं इल्जाम साबित हो, नोटों की गद्दियां आई हुई हैं। मैं कह रहा हूँ पार्लिमानी कमीशन बनाए। अच्छा, इसमें जरा इसका जवाब ले लेते हैं। नायल कर दें, क्यों आपने 3 बंदों को बनाया जो सिर्फ क्लीन चिट देंगे? ये आपने दोहराई ये नुकता। फैसल भाई प्लीज मेरे साथ रहिएगा, मुझे मालूम है आप ट्रैवल करें। शहरियार साहब वो कहते हैं पार्लिमानी कमीशन बनाया नहीं, अपनी वजारती कमेटी क्यों बना दी आपने? अनवार मेरी बात बड़ी गौर से सुननी है आपने। एक तो कुंडी साहब साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, डीआई खान और मैं कोहाट, ये भी रब की करम नवाजी है साउथ पे कि दोनों पार्टी के जो लोग हैं वहां से आज पाकिस्तान की सियासत पे बात कर रहे हैं। मेरी सबसे और बुनियादी हकायक के हवाले से एक बात करूंगा जी। अगर परवेज खटक चीफ मिनिस्टर ना चाहता, प्रोटेक्ट करना चाहता अपने 20 मेंबरान को, तो कर सकता था। नंबर 1, उनकी मॉरल करेज देखें कि वो प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि ये आपके नजरिए, और सबसे पहले हमें, बिकॉज मैं बहुत करीब हूं परवेज खटक साहब के, मेरे बड़े भाई और मेरे समझे मेरे बुजुर्ग की हैसियत रखते हैं। हमें कहा कि शहरियार, एक दिन मैं गया और उनका रंग पीला हुआ कि ये तो बिके हुए हैं, और मैं क्या अल्लाह को जवाब क्या दूंगा, और मैं तो पीपल्स पार्टी छोड़ के इसलिए क्यों आया? किसने खरीदा था इनको? मेरी बात तो सुने, इन्हीं लोगों ने, पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब और ये बाकी लोग जो पेशावर बैठे थे, भूल गए बोरियां लेके। तो इन्होंने कहा कि मैं तो खान साहब को क्या जवाब दूंगा, उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा एतमाद किया। फिर खान साहब के करेज को देखे कि तमाम एमपीएस को बुलाया, और जिनकी कीमतें लगी हुई थी उन्होंने डिफरेंट करेंसी में, कि दुबई इस्लामिक में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, किस करेंसी में, डॉलर में, यूरो में, किस में आपको पैसे चाहिए, पाउंड्स में चाहिए, उनको बिठाया सबको एमपीएस को, और उन्होंने कहा कि एक भी तुम्हें बिका, एक एमपीए बिका, मैं गवर्नर राज, मुझे इख्तिदार का शौक नहीं है। जो पैसे थे वापस देने शुरू हुए, और वही लांझे अभी तक चल रहे हैं। मेरा कमीशन बनना चाहिए। मेरी बात सुनो, पार्लिमानी जब आई फैटफ की बात, पूरी कौम ने देखा कि एनआरओ किस तरह मांगा इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती के हवाले से पीडीएम के जलसों में क्या क्या नहीं का, बलोचिस्तान में, गुजरावाला में, और इनका पार्टी, इनके पीडीएम का, कि
हम अफगानिस्तान के हवाले से मिसाल दी पाक फौज को। ये जो इनके बयानी हैं, आज मैं इनको कहता हूं मोस्ट वेलकम, पार्लियामेंट में आए, वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। मेरा प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करता है, जब वो कहते हैं कि जी शो ऑफ हैंड्स की बात करें, जब वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, और फिर आपको कहा जाता है, सवाल है व्हाई नाउ, मेरी बात सुने ना, अब क्यों? मेरी बात तो सुने ना। अब इसलिए कि लोगों का एतमाद पार्लियामेंट से उठ रहा है। जब आपकी भेड़ बकरियों, ये जो वीडियो आई है, क्या लोग ट्रस्ट करेंगे? क्या मुल्क की सलामती? आप वाजपेयी के बयान को भूल गए हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बैठने वाले परचेजेबल कमोडिटीज हैं, उनकी कीमतें लगती हैं। आपकी क्या इज्जत होगी अपर हाउस की? लोअर हाउस की क्या इज्जत होगी? पहले पैसों पे टिकटें लो, फिर इलेक्शन लड़ो पैसे के बलबूते पे, जिसको अलिफ बे पे पता ना हो। मुझे ये बताएं, एज ए चेयरमैन कश्मीर कमेटी, TORs नहीं बने थे चेयरमैन कश्मीर के कमेटी के? मुझे बताएं, जब हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, पाकिस्तान के बयानिए की बात करते हैं, कश्मीर पे मौकफ की बात करते हैं, माजी में इन्होंने कौन से गोल खिलाए? आमिर साहब आगे एक और सवाल जो वो कह रहे हैं कि आपके खुद वो कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे, आमिर लियाकत साहब का नाम कोट करें, शकूर शाह साहब का, क्या हम वोट नहीं देंगे? हफीज शेख साहब और जमहूरियत में हर किसी को अपनी आवाज उठाने का हक है। सुन, डिसिप्लिन भी होता है ना, तो लेना, पहले मेरी बात सुने। डिसिप्लिन अपनी जगह, दे आर इंटाइटल्ड टू रेज देयर वॉइस, नंबर 1, एंड टू गिव वोट अगेंस्ट। नहीं, इंटाइटल्ड टू रेज देयर वॉइस। कोई मसला है, दे कैन रेज देयर वॉइस। अभी पार्टी पॉलिसी और पार्टी का डिसिप्लिन, उसको जो चैलेंज करेगा वो इबरत का निशान बनेगा। ये जब MNAs बनते हैं, टिकट के लिए उस वक्त तरले करते हैं, जब ये MNAs बन जाए, MPs बन जाए, किसने इनको इख्तियार दिया कि तुम भेड़ बकरियों की तरह अपने अवाम को और अपने इलाके को बेचो? और फिर ये मैसेजिंग क्या होती है ग्लोबली कि ये तो सारे बिकाऊ माल है, ये आपको कोई सीरियस नहीं लेता। आम नुकता उठाया। आमिर ज़िया साहब, सॉरी, अब आप मेरे साथ हैं सर, मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। आमिर भाई, फैसल करीम कुंडी साहब का नुकता जरा आपने सुना है, शहरियार साहब का, ये तो उनकी बात सही है कि अगर खुदा ना खास्ता 3 मार्च को इलेक्शन होने, हम तो दुआ गो हैं कि पैसे का लेन देन बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर ये होता है और जो जैसी वीडियोज आई हैं, इट विल ब्रिंग अ बैड नेम टू पाकिस्तान। सर, इसका दरवाजा कैसे बंद किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ सारी नजरें मरकूज है, ये आप समझते हैं जो शेख रशीद साहब ने कहा है कि ओपन बैलेट हो या सीक्रेट बैलेट, बिकने वाला बिकेगा और बकने वाला बकेगा? बात ही कि जो इस वक्त हमारे से डिलेमा है कि वक्त इतना मुख्तसर है कि आप लोग किसी तरह की जो एक कंसेंसस बिल्डिंग चाहिए थी, ज़ाहिर है कि PTI के पास जो अक्सरियत नहीं है, ये रिफॉर्म नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं ला सकते, तो इनको सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन बात ही कि जो मामला पार्लियामेंट में तय होने चाहिए वो सेनेट, वो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी के सामने ना जाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आपने बड़ी अहम कही अनवर साहब, वो ये कि इत्मीनान जो है लोगों का, वो पार्लियामेंट पे से वाकई बहुत ज्यादा डिसल्यूजनमेंट है, बहुत ज्यादा मायूसी है जब वो ये देखते हैं कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी खरीदो फरोख्त हो रही है और पार्लियामेंट में कोई बामाने बहस नहीं होती, हमेशा हुल्लड़ मचा रहता है, एक दूसरे के खिलाफ आप नारेबाजी करते हैं, इंतशार पैदा होता है। तो लोग जो है पूरे निजाम से, पार्लियामेंट की बात नहीं हो रही है, ये जो एक पार्लिमानी निजाम है जिसका हम तजुर्बा 1970 से मुतवातिर देख रहे हैं मुख्तलिफ सूरतों में, हमें नजर ये आ रहा है कि वो डिलीवर करने में नाकाम हो रहा है। और उसमें आप ये देखिए कि इमरान खान साहब बिल्कुल, एक सब लोग ये कहते हैं कि जी बड़ी ईमानदार क़यादत है और उन पर डाउट नहीं किया जाता, लेकिन जिस सिस्टम में वो काम कर रहे हैं उसमें वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि अब जाहिर है कि पीपल्स पार्टी है, जो नाम नहीं लेना चाहिए, फीमेल नून है, दीगर जमातें हैं, वो अगर पैसों के मुंह खोलकर बैठेंगे, वही दावा करेंगे जी हमारी जितनी नशिस्तें हैं मुझसे ज्यादा जो है सेनेटर्स बनवाएंगे और बनवाए माजी में, तो इसका मतलब है निजाम में बड़ा फ्लॉ है। और जब तक आप इस निजाम को दुरुस्त नहीं करेंगे, उसके दो ही तरीके हैं। निजाम को दुरुस्त करने की पॉलिटिकल विल है आमिर ज़िया साहब? पॉलिटिकल विल है निजाम की दुरुस्तगी के लिए? उसी तरफ आ रहा हूँ कि पॉलिटिकल विल नहीं है, क्योंकि ये लोग बेनिफिशरीज हैं उस चीज के, इन्हें फायदा हासिल होता है। तो यकीनन या तो सुप्रीम कोर्ट करे या फिर अल्लाह मियां जो अगले इंतखाबात में किसी को 2/3 मेजोरिटी दे कि वो बुलडोज कर दे, वो कहे जी अमेंडमेंट हमें ये करवानी है। अच्छा, एक और बहुत आसान तरीका है कि लोग ओपन बैलेट की बात कर रहे हैं, ओपन बैलेट भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको रोकना है तो जिस पार्टी की जितनी नशिस्तें हैं, हाँ, प्रोविंशियल असेंबली में और कौमी असेंबली में, उसके हिसाब से आप उनके सेनेटर्स आ जाएं, लेकिन उसके लिए भी आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। मुतनासिब नुमाइंदगी की आप बात कर रहे हैं? हाँ, मुतनासिब प्रोपोर्शनेट। लेकिन मुझे आमिर ज़िया साहब ये बताइएगा, आप कराची में मौजूद हैं, जो PTI का प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पार्लिमानी बोर्ड बनाया, उसके चेयरमैन थे, उन्होंने जो कैंडिडेट से लेकर आए, तो शहरियार साहब से जब ये सवाल किया कि टिकट देना भी एक चैलेंज बन गया है, इसकी क्या वजह बनती है कि क्या नीचे से जो सदूर हैं सूबाई, उनकी तरफ से नाम ठीक जाते हैं या नहीं जा पाते? फिर जब सोशल मीडिया में आया, मीडिया में आया, तो जैसे अब्दुल कादिर साहब की मिसाल है, नाम बदल गया, चेंज कर दिया, सिंध से भी आवाजें उठ रही हैं।
अनवार, ये जो नाम बदलना है ना, ये बड़ी अच्छी मजबूत बात है। इसका मतलब ये है कि पीटीआई की क़यादत या हमारी सियासी जमातों की क़यादत वो अब मीडिया की बात सुनती, अपने कारकुनों की बात सुनकर गलत फैसले को सही कर सकती, तो ये खुशाइंद कदम है। लेकिन साथ साथ आप ये देखिए, जो हर बार इतना उल्लड़ मचल की बजाय एक जनार 100 बीमार वाली बात है कि बहुत सारे पुराने जिन कारकुनों ने कुर्बानी दी होती है, रहनुमाओं ने, उनकी तवक्कुआत होती है, फिर जो पैराशूटर्स होते हैं उनकी तवक्कुआत होती है, जिनके पास धन दौलत होती है उनकी तवक्कुआत होती है, जो व्हीलिंग डीलिंग करते हैं। अब सिंध की हद तक हम बात करें, अब लोग यकीनन यहाँ पे पीटीआई के बड़े पुराने कारकुन है, मेरी बात भी हुई है कईयों से, रहनुमाओं से, वो फैसल वाडा साहब का जो एक वो है, उनको सेनेट का टिकट देना, अब वो एक सवालिया निशान है कि भाई ठीक है, वो कौमी असम्बली के अंदर हैं, और बार बार आप एक ही शख्स को इतना ज्यादा क्यों करें, आप नया चेहरा क्यों नहीं ला पा रहे? तो ये भी सवाल है, तनकीद बनती है इस चीज के ऊपर। लेकिन ज़ाहिर है कोई चॉइस परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन इस तरह के जो कमजोर फैसले होते हैं वो आपके 80-90% जो सही फैसले होते हैं उसको धुंधला देते हैं। ये आपने बड़ा अहम नुकता उठाया। आपने मेरे साथ रहेगा, मैं जरा कुंडी साहब से नुकता लूं, फिर शहजाद आपके पास आता हूं। फैसल साहब, ये मुझे बताए, आमिर जाद साहब ने कहा आप लोग बेनिफिशियरी है सिस्टम के, और उंगली पीपल्स पार्टी पे ज्यादा उठ रही है, ये सेल परचेज ऑफ वोट जो होता है जरदारी साहब पे अनफॉर्चुनेटली उठ रही है। इल्जाम है, जाहिर बात है कुछ चीज साबित तो नहीं हुई, लेकिन ये इल्जाम लगता है। ये आमिर जाद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, शहरियार साहब की सुनी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये फिर सीएम सिंध को क्या जरूरत पड़ी थी कि उन्होंने कहा सरप्राइज देंगे, 97 आपके मेंबर हैं और आपने कहा आप 10 सीटें जीत जाएंगे, इस तरह के बयान से शकूक शुबा ज्यादा पुख्ता नहीं हो जाते कुंडी साहब? देखिए, पहली बात तो मेरे भाई शहरियार साहब ने मेरे सवालों को बड़ा गोल मगोल करके और आपने भी सवाल पूछा कि पार्लिमानी कमीशन क्यों नहीं बनना चाहिए, उसका कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, मतलब ये इंटरेस्टेड नहीं है कि पता चले कि ये ब्लैक शीप्स कौन है हमारे। कहते हैं मैं ओपन है, हम ओपन फॉर एवरीथिंग, ओपन फॉर एवरीथिंग कह रहे हैं। नहीं तो मतलब है कि ये अब ये हुकूमत में है ना, तो ये अब जब हम मीटिंग कॉल करते हैं आपकी लीडरशिप आती नहीं है, नहीं देखें हम वो पार्लियामान में आते नहीं है। देखें, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की, आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, जब कश्मीर के ऊपर बात होती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं और एक शख्स गैर हाजिर होता है कश्मीर के इशू पे, और वो वज़ीर आज़म इमरान खान होता है, बाकी सारी दुनिया मौजूद होती है। आपको याद होगा जब मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, हमारी सारी लीडरशिप आई हुई थी, जिनके ऊपर इल्जाम लगा रहे, सिर्फ एक शख्स नहीं था, आपको याद हो जी, जो कश्मीर भी इकट्ठा नहीं कर सकते किसी को, और क्या इशू भी करेगा। हमारी जब हुकूमत थी, सदर जरदारी साहब जब सेनेट का इलेक्शन आया था, तो हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज किया और उन्होंने बताया कि आपकी ये सीटें बनती हैं, इतने इतने एमपीएस हैं, लिहाजा हम जो है आप अपने अपने जो है सेंटर्स दें और हम जिला मुकाबला बनाते हैं। बहुत वक्त आपने देखोगे रिकॉर्ड जिला मुकाबला सेंटर्स हमारे दौर में थे, अगर हम सेल परचेज करते तो सब भी कर सकते थे और हम अपने से ज्यादा सेंटर्स बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। आपने सीएम साहब फैसल भाई आपने किया ना, 2018 में आपकी ज्यादा सीटें आई ना, केपी से आपके नहीं बनते थे ना सर, ये तो कमीशन बनाए ना, मैं तो कहता हूँ कमीशन बनाए, पता चल जाएगा कि परवेज खटक सबसे बड़ा उसके अंदर जो पिछली परिषद ने जो काम किया वहां पर, या जो अपनी किया है उसमें तो जाते नहीं है। अब इखलाकियात के 10 ये हमें देते हैं, अपनी इखलाकियात तो ये बताते नहीं, उनसे रिजाइन की बात ही नहीं कर सकते। ये में रिजाइन अपने आप क्लियर करके फिर आ जाए, अगर ये बिल्कुल शफाफ है, साफ है, तो दे दे इस्तीफा, फिर वापस। किसका इस्तीफा मांग रहे हैं आप? किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? मैं जिन पे इल्जामात हैं, जिनके अपने एमपी, वो तो परवेज खटक साहब का इस्तीफा मांग रहे हैं शहरियार साहब। मैं परवेज खटक और सबके सर पे इल्जाम लगाया है, किसी का भी जरूरत नहीं कि परवेज खटक के खिलाफ बयान दे सके, क्योंकि वो खुद कहता है कि इमरान खान मेरी वजह से बैठा हुआ है। आपने नौशहरे में सुना होगा, फिर वो स्टेटमेंट वापस हो गई थी सर। हाँ, वो तो हो जाती है ना यार, मुझे भी मौका बोलने। शहरियार साहब आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं कोटी साहब? मेरी बात कंप्लीट है शहरियार जी कंप्लीट कीजिए। अगर ये काम करना था तो आप पार्लियामेंट में आते, जब आप अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में देंगे तो यही काम होगा। अगर आप 3-4 महीने एक पार्लियामानी कमेटी बना लेते, हमने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए हैं, हमने भी कमेटी जमाई थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हमसे नुमाइंदगी की थी, और ये 3-4 महीने करके बैठ जाते, आप कहते हैं सेंट का इलेक्शन पे है, शो ऑफ हैंड के जरिए हो, लेकिन हमने जो है चेयरमैन सेनेट में हॉर्स सीटिंग करनी है, वो शो ऑफ हैंड के जरिए ना हो। आपने जब 14 मेंबर खरीदे थे और उस वक्त नाच गा रहे थे, उनमें से हमारे भी एक सेनेटर था जिस हमने इस्तीफा ले लिया, हमने उसको निकाल दिया, उसके बेटे को फौरन आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने सेनेटर बना दिया। अब बात चले साहब दोबारा उसको बना रहे हैं, मगर आप हमें तो कहते हैं जब जो बंदा हमारे साथ है वो चोर है, करप्ट है, सब कुछ है, लेकिन जो हमारे लोग आपके साथ आए हैं, आप मुझे बातें वो सारे साफ है ना, उसके खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकते। जो भी आपके साथ पीटीआई में जी शहरियार साहब बताइएगा, वो कह रहे जो हमारे साथ थे सेनेटर जब आपके पास चले गए और उनके बेटे को टिकट बेखबर खाजादा खान साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरी अर्ज सुने जी, मैंने बड़े गौर से इनकी बातें सुनी। 2019 5 अगस्त को जब इंडिया ने 35A और 370 एब्रोगेट किया और जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार करम किया, 2020 एक साल पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन में ऑपोजिशन ने क्या किया?
इन्होंने कहा कि हमारे जो बंदे हैं स्पीकर साहब वो जब असेंबली में नहीं आएंगे, हाँ, उस वक्त तक हम नहीं बैठेंगे। पूरा जो इन्होंने फैटफ में इन्होंने क्या किया, पार्लिमानी कमेटी के हवाले से कोविड में जितनी दफा इनको कहा नहीं आए, कश्मीर कमेटी की एक मीटिंग मैंने कॉल की और उसमें अपोजिशन का एक बंदा नहीं आया, कोरम पूरा नहीं हुआ। अब ये कहते हैं ना असलियत इनकी बताएं, तो मैं असलियत बताने जा रहा हूं। मुझे ये बताएं कि जब आपके जाती मफादात हों और फैटफ पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में, और ये अपने एनआरओ और अपनी चीजें ले आए, इन पर एतमाद कोई करे। और नंबर एक, उस पे इल्जाम लगा रहे हैं जो कि करेज रखता है 20 अपने एमपीएस को फारिग करना। आज आप अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामान के अंदर आए, इनिशिएटिव लें, तमाम चीजें होंगी। जिस तरह इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए टीओआरस नहीं बन रहे थे, इसी तरह ये सिंसियर नहीं है। आज ये किस बेस पे ये कहते हैं कि हमारे मेंबर्स कम है और हमें तादाद सेनेटर्स ज्यादा मिलेंगे। आप में इतनी मॉरल करेज है, कहते बाकी हो गए। देखिए मेरी बात सुने, इतनी मॉरल करेज है तो मैं आप इनसे सवाल पूछता हूं। नंबर 1, पार्लियामेंट के अंदर हल्फन ये कहें कि एमएनएज और सेनेटर्स पैसे और एमपीएस टिकट पैसे नहीं देते, किधर से आते हैं? ये रास्ता रोकने की बात इमरान खान ने की, आप लोगों ने क्यों नहीं की? आप तो 3 दफा इख्तियार में रहे हैं, 4 दफा इख्तियार में रही है इसकी पार्टी। अगला मेरा सवाल यह है कि वो तमाम करप्ट माफिया, वो तमाम लोग जिस पैसे पे ये पैसा आता किधर से है? ये वो तमाम चीजें हैं जो इमरान खान ने उसके खिलाफ आज एक्शन लिया है। ये आज जो पीडीएम बनी है, ये सारा टोला क्यों जमा हुआ है? अपनी कोताहियां, अपनी गलतियां और अपनी चोरियां बचाने के लिए। आज हम इन्हें कहते हैं हल्फन कुरान पे हाथ रखें, पार्लियामेंट में आए, और सुप्रीम कोर्ट किसका है? जब आप 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के पास मैं नहीं जाऊंगा। एक ऐसी चीज जैसे कमेटी बना लेते ना, पार्लियामेंट पहले बना लेते, आ नहीं रहे, कह नहीं दिया कि कश्मीर कमेटी के मीटिंग्स में नहीं आते। रिक्वेस्ट करता हूं, फोन करता हूं। कल मेरी कश्मीर कमेटी की मीटिंग है जिसमें एजेंडा क्या है? पैमरा को, ट्विटर को, पीटीए को और मीडिया ओनर्स को, एंड ऑन टॉप ऑफ फेसबुक के लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं मिल रही? हमें क्यों हमारे अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं? सिमिलरली वो डिजिटल एरेना में वो तमाम इनिशिएटिव्स इन्होंने जो नहीं लिए वो माजी की बात है। आज मैं कह रहा हूं इमरान खान और तहरीक इंसाफ एक काम कर रही है कि चोर दरवाजा बंद किया जाए, गलत लोग पार्लियामान में ना आए, पैसे वाले जेन्युइन क्रेडिबल लोग आए। बाकी इमरान खान की मर्जी है, क्या पार्टी की मर्जी है? पार्लियामानी बोर्ड बने हैं, मैं उसका मातहत हूं, मैं हर एक डिसीजन पार्टी को मनवन कबूल करूंगा। आइन में है कि आप वजीर आजम के वोट के लिए, फाइनेंशियल बिल के लिए तो पार्टी लाइन फॉलो करें, इस पे ना करें तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगती। वैसे एम आई राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पार्टी के टिकट पे आप ऊपर आए हैं, आप एमएनए बने, लोगों ने आपको नहीं पार्टी को वोट दिए, इमरान खान को वोट दिए। हाउ कैन यू से कि मेरी आवाज है, आपकी आवाज नहीं है? रिजाइन करो, बनो इंडिपेंडेंट या अगली पार्टी से, फिर अपना वोट दो। और ये वो तमाम लोग जो इधर से उधर, इधर से उधर जाते हैं, इनका रास्ता बंद होना चाहिए। ये मैंने अभी कोटली हम जा रहे थे, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब लॉयलिस्ट और वो लोग जो आज इधर हैं कल उधर हैं, जिन्होंने बाजार गर्म किया होता है, इन पे सबसे पहले कदगन लगनी चाहिए। और मैं आपके प्रोग्राम को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के तमाम की स्टेक होल्डर सुन रहे हैं। खुदा के लिए इस मुल्क में अब जजा और सजा होनी चाहिए। आम आदमी डायरेक्ट इफेक्टी है, पाकिस्तान का ग्लोबल इमेज डायरेक्ट इफेक्टी है, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट डायरेक्ट इफेक्टीज हैं। पैसे वाला बंदा, उसके तो अपनी साथी मफादात हैं, वो तो अपने जेब भरेगा। सारे मिडिल क्लास के लोग हैं। मरियम नवाज साहब कहते हैं कि आप लोगों ने बिलियनियर्स को भी टिकट दिए। देखिए मेरी बात सुने, सारे बिलियनियर होना कोई गलती नहीं है, लेकिन उसकी अगर तमाम एसेट्स मूवेबल इमूवेबल डिक्लेयर्ड है, फिर इशू नहीं है। फिर देखें वो लीगल प्रोसेस से उसने अर्निंग की है। अगर किसी के ऊपर डाउट है अदालत में जाए। आमिर ज़िया साहब, सर ये दरवाजा बंद हो जाएगा आप समझते हैं 3 मार्च में, या ये इलेक्शन भी माजी की तरह इसी ब्लेम गेम में सीक्रेट बैलेट के तहत ही हो जाएंगे? आमिर ज़िया साहब, ज्यादा इम्कान जो है वो यही है कि जो ग्रे एरियाज हैं, क्योंकि पीटीआई ने जो भी मूव किया इनको बहुत पहले करना चाहिए था, 6-8 महीने। बिल्कुल ये जब हथेली, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा सर प्लीज। मैं ये कह रहा था कि पीटीआई की तरफ से हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश की गई है कि बहुत मुख्तसर वक्त में इन्होंने चाहा कि काम हो जाए कि इस इलेक्शन से 6-8 माह पहले इस प्रोसेस का आगाज करते तो ये तो कुछ और इसके ऊपर जो है आप एनफोर्स कर सकते थे। तो वो मुझे नहीं लगता कि इस मरतबा अदालत को फैसला करते वो और बात है, लेकिन उसके अलावा कोई इम्कान नजर नहीं आता
तो ज्यादा गालिब इम्कान यही है कि ये इलेक्शन भी मुतनाज़ा होंगे। और उसकी एक और इसमें है कि लोग सबको ये करेंगे जी सिर्फ पीटीआई पे दबाव है, इसके जो कारकुन है इनको खींचा जा सकता है। बात ये होती है कि हुकूमत के पास बहुत वसाइल होते हैं और बहुत के पास भी मसल होता है, तो ये भी मुमकिन है कि जी नुकसान हिज़्ब खिलाफ का हो। अगर हिज़्ब खिलाफ का नुकसान होगा तो जिनकी हाई मॉरल पोजीशन है फिर नहीं रहेगी हिज़्ब खिलाफ की, क्योंकि वो पोजीशन जो है हुकूमत हासिल कर चुकी है। वो कहेंगे जी हमने तो कहा था कि आप हमारे साथ मिलकर ये इस्लाहात लेकर आ जाए, अमेंडमेंट कर लें, लेकिन आप ही तैयार नहीं थे। तो खदशा इस बात का खदशा या इसको उम्मीद बाज लोग कहेंगे कि ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीटीएम के लोगों को नुकसान हो। लेकिन आमिर जाज साहब, आप कराची में बैठे हैं, वो मुराद अली शाह साहब तो कह रहे थे कि हम सरप्राइज देंगे। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए ना बात ये होती है कि पीटीआई में नाराज अरकान है, बिल्कुल होंगे। इसी तरह नून लीग में भी नाराज लोग हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी नाराज लोग हैं। तो क़यादत से नाराजगियां हर पार्टी में होती है और इसको जो है लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कितना आसान होगा इसके खिलाफ के लिए कि जी तमाम लोग पीटीआई में दरार डाल के खरीद लें, पीटीआई की ताजियों को बहका दें। यही खदशा जो बेशक हमारे हो जाए, हमारी गवर्नमेंट्स गिर जाएं, लेकिन इन चोरों के दरवाजे बंद होने चाहिए। जी कुडी साहब, सुन लिया आपने, शरियार साहब कह रहे बेशक कुछ भी हो जाए लेकिन इस चोर दरवाजे को हमने बंद करना है। सर, तो आपने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वैसे माना था ना, वो सेक्शन 23 है कुडी साहब, वो फैसल भाई। बिल्कुल अफरीदी साहब मेरे भाई, ये बड़ी अच्छी बात है। जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को ये उस वक्त बहुत बुरा भला कहते थे, आजकल हर पीटीआई का रुकन जो है उसकी तावीज बना के गले में डाला हुआ है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को, और नहीं बता रहे, अच्छी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इख्लाकियात का जुर्रत का मुजाहरा करें। अफरीदी साहब आज बयान दे इस चैनल पे कि परवेज खटक और जो है अपना स्पीकर असद कैसे रिजाइन करें। इख्लाकियात ये कहते हैं कि उसको कमीशन बनाए, आज ऐलान करें कमीशन बन रहे, वो अपने को क्लियर करें अगर वो करप्ट नहीं है, और उसके बाद जो है ना वो अपनी सीटों पे आ जाए। हम माफी मांगे, हमने नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से इल्जाम है, असेंबली में नहीं आते, सवाल करना, असेंबली में नहीं आते, इधर बातें करे। कुंडी साहब, आप कश्मीर कुंडी साहब मॉरल करेज पैदा करें। इन कौम के दुश्मनों, इन लुटेरों, इन बदबख्तों जो पैसे की हराम की सियासत करते हैं, आपको तो जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी के, आपको तो अलम सबसे पहले उठाना चाहिए। मुझे बताएं, आपने मतदान में जिसको टिकट दी उसके ऊपर क्या केस है, बता दे जरा कौम को। जाएं अदालतों में लेके जाएं, खड़ा करें, मेक अस आंसरेबल, मेक अस अकाउंटेबल, सर वो मेक अस अकाउंटेबल। इस तरह की बातें ना करें। फैसल, 70 करोड़ टिकट बेची आपने। आप क्यों पेशावर में बैठे? इनसे पूछे आप क्या पेशावर, कुंडी भाई आप पेशावर में क्यों बैठे हैं? आपका क्या काम है पेशावर में? पीडीएम की मीटिंग है। नहीं, आप पेशावर में क्या कर रहे हैं? इंशाल्लाह फिक्र न करें, आपका बंदोबस्त खुदा के लिए। ये जिसके घर बैठे हैं, मैं बताऊं किसके घर बैठे हैं? किसके घर कुंडी भाई से पूछे किधर हैं आप? क्या कहाँ बैठे हैं सर? आप लोकेशन अपनी स्टैब्लिश करें। इस वक्त मैं अपने एक पीर साहब के घर बैठा हूँ, चंदाना साहब उनका नाम है, बड़े अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। उसके मुतालिक अगर आप कुछ कहना चाहते हो बिल्कुल, मैं तो चंदाना साहब के घर बैठा हूँ, खानाकार हूँ। पीर साहब के घर अगर आप आना चाहते तो आ जाए। अच्छा, मुझे फैसल भाई ये बताएं, वो तो आपने जो इल्जाम लगे थे वो तो अब स्क्रूटिनी का प्रोसेस शुरू होगा ना, आप उस पर इतराजात उठा सकते हैं। आपको खुश होना चाहिए कि पॉलिटिक्स क्लियर हो रही है। 2 नंबर सिगरेट बेचने वाला है, इसके ऊपर केस है। सर वो तो आप जातियात पे हम जा रहे हैं। नहीं, आप जुल्म ना करें, कैरेक्टर एसिसिनेशन नहीं। अच्छा ये मुझे बताएं, सिखाया मैं। अच्छा कुंडी भाई ये मुझे बताएं कि आप लोगों का सफर शुरू हुआ करके दिखाया। आमिर जाज साहब से मैंने पूछा, उन्होंने कहा लगता है कि ये मुतनाज़ा, खुदा मैं तो नहीं चाहता लेकिन उनका लगता ऐसे है, आमिर जाज साहब का तजिया मुतनाज़ा हो जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों का सफर शुरू हुआ इस्तीफों से, लॉन्ग मार्च से, अब तो मामला सेनेट इलेक्शन पे आ गया, तो आप तो पूरी तरह सेनेट इलेक्शन में इन्वॉल्व है। वज़ीर आज़म साहब थे जिन्होंने हॉर्स राइडिंग शुरू की, 50-50 करोड़ रुपए अपने महीने की सुप्रीम कोर्ट में। चांगा मांगा वाले भूल गए आप, मोहतरमा की स्पीचेस भूल गए, असेंबली में क्या कहती थी वो? यार हमें तो कहते हैं खुदा हमसे हाफजा ले ले, जो आपके वज़ीर आज़म की ट्वीट और बयानात थे एक भी पूरा नहीं आया, खुदा का खौफ कर दिया। मेरा प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह तारीख में याद रखा जाएगा। सलाम है उनकी करेज को। उन्होंने 2 नंबर टोले की सियासत खत्म कर दी है, सारे एक हो गए, एक दूसरे के दुश्मन एक दूसरे के पीछे खड़े हो गए। आए पार्लियामेंट में आए, लेट्स डिबेट। क्या कह रहे?
पहले सच बोला था फरीद साहब ने, इनसे मनशियां चली गई, अब सच बोलेंगे तो चेयरमैनी चली जाएगी। तो लिहाजा जो है ना आपने करना ही है। मेरी जान भी देखिए, मेरी जान भी हाजिर है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं हक के लिए आया हूं, लेकिन मैं ये चाहूंगा आप पॉलिटिकल वर्कर थे, लेकिन अब जो है आप बड़े जो है वो नजरियाती से नजराती में हो गए हैं। कुंडी भाई हमेशा नजरियाती हूं। देखिए आप दोनों माशाल्लाह एक यंगर लॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों अच्छे पार्लियामेंटरीज। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आमिर जाज साहब भी बैठे हैं सर, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? इल्जाम तराशी साइड पे रखें, दिल पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहें कि करोड़ों नहीं कहां तक बात चली गई है, सेनेट में नहीं होता। पूछें क्यों फैसल साहब, होता है सर ये 5 दिल पे हाथ रखें, सिद्ध के दिल से बताइए। मैं हल करने को तैयार हूं कि कोई अभी तक जो है आपके वज़ीर-ए-आज़म ने स्टॉक एक्सचेंज का रेट बोला है 70 करोड़ रुपए, आपने जो टिकट बेची है बलूचिस्तान में, किसको बेची है? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है जिसे भी वापस ले लिया टिकट, वो अब्दुल कादिर साहब जो भी जिससे पार्टी गई नहीं थी, उनको ये पता नहीं मैं किसमें हूं। नहीं कुंडी साहब, आप लोगों ने किया, आप बड़े, आपका खानदान बड़ा नामी गिरामी हया वाला इज्जत वाला है। आपसे मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था। आपके भाई को, पूरे खानदान को मैं जानता हूं। कुंडी साहब खुदा के लिए इस मुल्क की बुनियादें तबाह कर दी है और आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। लेट देम मेक एन एग्जाम्पल, इनको कटाड़े में खड़ा करें, इनको खुलेआम सजाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, फांसी पे टांगे, कमिशन बनाए। असद कैसर और सड़क से सिफर, पार्लियामेंट से क्यों भागते हैं आप? उनकी सोई असद कैसर और प्रेस खटक पे अटकी है। पार्लियामेंट से क्यों भागते हैं? कमीशन बनाया ना, पार्लियामेंट से क्यों भागते हैं? कमीशन कह रहे हैं ना आपको, पार्लियामेंट हमारे दरवाजे खुले हैं, वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। जुडिशरी आजाद है, जाएं खड़े हो सब में। अच्छा, कौन आपको रिफ्यूज कर रहा है? वैसे कुंडी साहब पार्लियामानी कमीशन बने तो पीपल्स पार्टी पेश होगी उसके सामने? बिल्कुल होगी पार्लियामानी। ये फिर वही होगा जिस तरह मौलाना फजल रहमान के साथ जरदारी साहब ने किया, फिर जिस तरह नून के साथ हुआ। इनकी आज जो पीडीएम की जो हालत है, इनके पास रहा नहीं कुछ बिकने के लिए, चूरन है नहीं इनके तो पास। अब इकट्ठे खड़े हो रहे, गिलानी साहब आ गए इस्लामाबाद में। मेरी बात सुने, हम इनको वेलकम करते हैं, हमेशा आए, वेलकम। सारे एक हो गए हैं, फिर भी बंदे नहीं आ रहे। मैं आमिर जाज साहब, आप सर बताइएगा, ये सर बहस तो चलेगी, आप समझते हैं ये जो इलेक्शन इस्लामाबाद में हो रहे हैं, आप इसको कुछ देख रहे हैं तजस्सुस से? यूसुफ रजा गिलानी बामुकाबला अब्दुल हफीज शेख साहब। आमिर जाज साहब। ये बिल्कुल जनाब, मतलब पूरी कौम की निगाहें। और जो आयरनी जो है वो ये कि नून लीग माशाल्लाह जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी साहब के पीछे आके खड़ी हुई है। हाँ। तो हमें वो दिन भी याद थे कि जब बड़े मुजाहरे हुआ करते थे वो वज़ीर-ए-आज़म से, तो आपके देखें ये तो बड़ी दिलचस्प की बात है। तो यकीनन इसमें, लेकिन मैं देखिए जो अच्छा आपको कोई सरप्राइज एलिमेंट नजर आता है, कोई अपसेट आपको होता हुआ नजर आता है कि आपकी जर्नलिस्ट की, आपकी जो लाइफ है, आप हल्फन कह सकते हैं कि सेनेट में क्या क्या होता है? वो तो अब सबको मालूम है, तो जबान को एजुकेट करें ना। जी आमिर साहब। मैंने शुरू में ही कहा, शहरियार साहब, मैंने शुरू में ही कहा कि जनाब हमेशा मुतनाज़ा होते हैं, वोट बिकते हैं, जमीर बिकते हैं, सब कुछ होता है। और ये चीज उस वक्त तक जारी रहेगी। और सबसे बदकिस्मती, आप पार्लियामानी कमीशन बनाए, अदालत बनाए, हमारे यहाँ जो है मुजरिम को सजा नहीं मिलती, वो निकल जाता है। यस। तो अगर हम लोग संजीदा इंतसाब में और अकाउंटेबिलिटी को सख्त करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि लोग बदनाम बहुत होते हैं, लेकिन केसेस का क्लोजर नहीं होता हमारे यहाँ। यस। तो जब तक इस चीज के ऊपर हमारे यहाँ फोकस नहीं होगा, तो किसी तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे, हर बार यही हो रहा होगा कि कभी भी जो बदनुमान लोग हैं उनको सजा नहीं मिलेगी, वो तहरीक चलाएंगे, वो उनको एनआरओ मिल जाएगा, जो कि माजी में हुआ। सच्चा इस बात के कि इस बार भी कुछ चीजें उसी तरफ खुदा ना खास्ते चली जाएंगी। आमिर फैसल करीम कुंडी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बात की आमिर जाज साहब ने, सर ये वैसे पीपल्स पार्टी का लॉन्च शेयर मिला है, केपी में भी आपकी सीटें कम है, नून लीग से फरतुल्लाह बाबर आपने अपने कैंडिडेट डाले पीडीएम के, और इस्लामाबाद में भी नून लीग की आपसे सीटें ज्यादा हैं, यूसुफ रजा गिलानी आपने डाल दी हैं पीडीएम के कैंडिडेट। कुंडी साहब पीडीएम के कैंडिडेट नहीं है, फरतुल्लाह बाबर साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, गिलानी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी कैंडिडेट हैं, बाकी जमातों के भी कैंडिडेट हैं, उनको पीडीएम की जमातें सपोर्ट करेंगी। तो मुतफिका कैंडिडेट हम बनाएंगे। हमने आज भी हमारी इलेक्शन भी मिलकर लड़े कि हम जो है अपोजिशन जमातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हम अपने को सपोर्ट करेंगे, जैसे हुक्मरान जमात आपस में इनके अलाइज को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे इन्होंने चौधरी साहबान को काफ लीग को पंजाब की सीट दे दी 9 वोटों पे। इस तरह से जो है एडजस्टमेंट होती है, बातें होती हैं। इसमें ये नहीं है कि पीडीएम कैंडिडेट है यानी जमात की टिकट पर लड़ेंगे, पीडीएम उनको सपोर्ट करेगी। तो ये चीज होती है जिसमें वही हम कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में पॉइंट्स मैटर करते हैं, अपोजिशन की जमातों के वोट मैटर करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी मैटर करते हैं। तो इंशाल्लाह हम भरपूर मुकाबला करेंगे इस हुकूमत का, और हमारी भरपूर कोशिश होगी चेयरमैन सेनेट पीडीएम की तरफ से हम किसी को लेके
वो कह रहे जी हमारी भरपूर कोशिश होगी और हम मुकाबला करें। पीडीएम तो इकट्ठी हुई हुई है, दे हैव क्लोज देयर रैंक्स। बहुत अच्छी बात है, 11 पार्टियां एक हुई हुई हैं, कौम को सारी हकीकत खुल के सामने आ गई है। इनके आपस में जो भी माजी में हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मुकाबला करेंगे, मैदान में करेंगे और इंशाअल्लाह ये पार्लियामेंट पे, जमहूरियत पे, पाकिस्तान की सियासत पे, हम सब के माथे पे जो ये 2 नंबरी और हराम का जो कलंक है, जो पैसे की सियासत खत्म हो जाएगी। 20 साल पहले, 15 साल पहले घर में मोटरसाइकिल नहीं होती, 2 दफा एमपीए रहने के बाद अरबपति हो जाते हैं, 2-2 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में बिकते हैं, उनके तौर तरीके बदल जाते हैं। किधर से पैसा आया? और ये मैं ऑनेस्टली इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी कुर्बानी और नेकी ये होगी कि इस करप्ट माफिया पे हाथ डालें। एक आम आदमी पकड़ा नतीजा निकलेगा, नतीजा इंशाल्लाह निकलेगा। अब तक माय निकला? प्राइम मिनिस्टर इज कमिटेड एंड ही हैज मेड इट अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ एंड प्रायोरिटी लिस्ट कि इंशाल्लाह इस करप्ट माफिया, चाहे पीटीआई के अंदर 20 हमारे एमपीएस निकाले गए, हमने स्टार्ट अपने घर से की है, इंशाल्लाह इस गन को साफ करके रहेंगे। आप इनके साथ होंगे कुंडी साहब इस गंद की सफाई में? हम बिल्कुल कहते हैं शहर रफी अपनी बात पे कायम रहे। हम तो कहते हैं पार्लिमानी कमीशन सेनेट वाले के लिए बना ले, लेकिन इनको अपने लोग ने, यही आजम सुवाती साहब थे, जो भी हो, की टिकट मिली थी तो इमरान जो खान भी साहब हो, ने क्या शहरियार बोला? अफरीदी भी कानून से बाला कर है, दी। पैसे देके इजी रोड करके उसको जमीयत ने टिकट दी है, आज वो पाक साफ हो गया है। शेख रशीद को चपरासी नहीं रखते थे, आज वो पाक साफ हो गया है। चौधरी साहबान बहुत बड़े चोर और डाकू थे, आज वो पाक साफ हो गए हैं। फिर 200 शिकावान बहुत बड़ी करप्ट थी, वो कह रहे हैं कि जो आप इनका 11 जमातों कह रहे हो, आपका माजी बता रहे हैं। बाबा रवान को देख लें, तो ये सब साफ हो गए। असल में जब पीटीआई में शामिल हो जाएंगे आप जब भूल जाएंगे। ये वो तमाम लोग थे जो तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाते थे। ये इमरान खान का कैरेक्टर है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं कि वो सारे लोग जो कल तक कुछ और कहते थे आज उसी के झंडे के नीचे खड़े हैं। देखिए इमरान खान सबको वेलकम करते हैं, हम फरिश्ते बाहर से नहीं। वो कह रहे हैं उनकी मुबैयना करप्शन माफ है। मेरी बात सुने, ये हुकूमत में रहे, अभी भी इनके पास सिंध में हुकूमत है, इनके पास सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बेहतरीन वकील हैं, उनको लेके जाए ना, अदालतों में खड़ा करें जो करप्ट हैं, नैब के खिलाफ सबूत दें। आप माजी में इक्तदार में रहे हैं, ये देखिए ये टोपी ड्रामा कौम से नहीं चलेगा। इमरान खान का फलसफा एक है कि सियासत को जो गंदा किया अब उसको साफ करना। चले उसकी सफाई जो है वो मतलूब है, अब देखना ये है कि इस पे कितनी कामयाबी मिलती है। वक्त मेरा खत्म हुआ जाता है। शहरियार खान अफरीदी साहब आपका बहुत शुक्रिया, फैसल करीम कुर्नी साहब, आमिर जा साहब, आप लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। व्यूअर्स ये बहस चलेगी, गर्मा गर्म बहस है, लेकिन आने वाले दिनों में वी विल कीप अ टैब ऑन इट। सेनेट इलेक्शन के मुख्तलिफ मराइल हैं, अब देखना यह है कि फाइनली जो हतमी फहरिस्त आती है उसके बाद जो मुकाबला होता है तो जीत किसकी होती है। सबको एमपीएस की अददी अक्सरियत का पता है, हैसियत का पता है। अगर उससे बढ़कर किसी पार्टी ने वोट लिए तो फिर नताइज अखज़ किए जाएंगे कि दाल में कुछ काला है। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।